प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग वापस से मिले हैं साथ में और अपने इस चैप्टर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। बुक का पहला चैप्टर है। इससे पहले भी अपन थोड़ा 3-1 चैप्टर्स लगभग कर चुके हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ चुके हैं। छोटा सा क्विक रिवीजन, क्विक ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। तो हमने जो चैप्टर है वो शुरू उस तरह से किया था कि केमिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं अगर तो हमें कैसे पता चल रहा है। तो हमने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी समझे थे और फिर उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, या फिर हमने देखा था कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है, उनको लिखते कैसे हैं हम लोग, उनको हमने लिखना सीखा था। और फिर हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीखा था। कल उसकी प्रैक्टिस भी की थी लास्ट लेक्चर में हमने। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि है ना, हम लोग और भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो करेंगे, लेकिन एकदम लेक्चर के शुरू में लेंगे, उनको लेक्चर के लास्ट में लेंगे। मतलब बुक के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ना, हम उनको पैरेलली साथ साथ ही लेकर के चलते चलेंगे, काम करते चलेंगे अपना। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो अपना, ये लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन टॉपिक है। तो हमारे पास इस बुक में देखो कितने टाइप्स हमें केमिकल रिएक्शंस के दे रखे हैं। देयर आर 5 सच टाइप्स जो हमें पढ़ने हैं, हमें समझने हैं इस बुक में। कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स बोले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये सब कुछ अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में, और यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, जो अगर हम कहें ना क्रक्स है, यहीं से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जो हमने बैलेंस करना सीखा था इक्वेशंस को, वो यहीं पर हमारे काम में आएगा। तो आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं। आज अपन जो अपनी पहली रिएक्शन देख रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो मैं एक चीज आपको यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर आपको टॉपिक का नाम समझ में आ रहा है ना, तो आपको बहुत अच्छा हिंट मिल जाता है कि इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या होगा। तो हम एक केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कुछ जुड़ रहा है। तो अगर मैं लॉजिक से भी सोचूं तो आंसर यही होगा कि ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, कुछ हमारे पास में रिएक्टेंट्स होंगे और वो रिएक्टेंट्स जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लो, अपने बुक में भी क्या दे रखी है? रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। कम से कम 2 रिएक्टेंट्स होने चाहिए। ध्यान दो, देखो फ्रॉम 2 और मोर बोले सर एक से नहीं बनेगा क्या? अरे तो एक से एक में जुड़ के क्या बनेगा? नहीं, कम से कम क्या होनी चाहिए? 2 हमारे पास में रिएक्टेंट्स हो, ज्यादा हो चलेगा। वो सब मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुई आपको वाली बात? तो देखो इसके बाद में इसका एग्जाम्पल अपने को बुक में दे रखा है। कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम बोलते हैं इसको। अभी मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि ये चीजें क्या है। पानी डाला है इसमें तो क्या बनता है हमारे पास में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको स्लेक्ड लाइम हम लोग बोलते हैं। ये क्या चीज है, अभी इस पर चर्चा करते हैं अपन। पहले आप ये देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम में पूछते हैं वाला एग्जाम्पल। बोलते हैं राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ कोल, कि कोयला जो है, कोल जो है, उसके जलने की केमिकल रिएक्शन लिख करके बताओ। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे सर हमको तो पढ़ाई नहीं थी। मतलब क्योंकि सीधे तौर पे नहीं कह रखा ना, लेकिन आप दिमाग लगाओ, वो जो कोल है उसमें है क्या? कार्बन। तो कार्बन जला रहे हो आप, ऑक्सीजन के साथ में क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। अब नोटिस करो, यहां 2 चीजें मिल रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। यहां 2 चीजें मिल रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल। आप कहीं भी और पढ़ रहे होते तो ऐसे बता देते कि ये देखो केमिकल रिएक्शन है, याद करनी है और बात खत्म। लेकिन अपन ऐसे थोड़ी करते हैं, अपन इन डेप्थ डिटेल में समझेंगे कंसेप्ट को। तो यहां पर ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपन समझते हैं। अपनी बुक में एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें ये चीज समझाइए। ये एग्जांपल एक्सपेरिमेंट पहला कौन सा है? देखो हमें बोला है, हमें एक छोटा सा क्या लेना है? बीकर ले लो आप, कांच का आता है बीकर। इसमें पानी डालो और फिर उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट हमें डालना है। स्मॉल अमाउंट ऐसे देख रहे हो आप, थोड़ा सा ऐसे इसमें डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये ले लिया अपन ने। फिर धीरे धीरे उसमें पानी डालना है। फिर कह रहे हैं कि ना उसको टच करो, जैसे बीकर में दिखा रखा है, उसको टच करो। तो आपको लगेगा कि अरे गर्म हो रहा है, तो गर्म हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। सही बात है। तो ये हमारे पास में एक्सपेरिमेंट हो गया। और यही कौन सा एक्सपेरिमेंट है? अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड डाला है हमने, इसमें पानी में डाला है और हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। अब थोड़ा सा पहले ना लॉजिक सुन लो, या अपने लेमन लैंग्वेज में, अपने आसपास की दुनिया में अपन इन चीज़ों से कैसे डील करते हैं, आप ये सब जानते हो
कैल्शियम ऑक्साइड पता है क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना। क्या होता है बोलो? चूना। या इसको नॉर्थ इंडिया में, हमारे इधर के इलाके में कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली। ये कहाँ मिलती है? कलर वालों के पास भी मिलती है, यानी जो सीमेंट वगैरह रखते हैं उनके पास में भी मिलती है। अच्छा, कहाँ काम आती है वो बताओ? तो ये काम आती है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ना पहले के थोड़े टाइम पहले तक भी अगर आप देखोगे ना, काफी जगहों पर व्हाइट दीवारों पर पुताई करते थे। वो कैसे? कली लाते थे, चूना लाते थे बाजार से, और उस चूने को पानी में डाल देते थे, और पानी में डालते थे मटकी में या लोहे के किसी बर्तन में, या मतलब ऐसा कुछ जो जले ना इजीली, ज्यादा टेम्परेचर भी खराब ना हो, तो उसमें डाल देते थे। फिर इतना गर्म हो जाता था कि उसको एक दिन छोड़ देते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, वो एकदम ठंडा हो जाता है, और फिर उसको लेकर के दीवारों पर पेंट करते हैं। व्हाइट पेंट होता है इससे। चूना पत्थर आपने सुना होगा, चौक होती है, या खड़िया आपने वर्ड सुना होगा। तो ये यही चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिलकर के ऐसा कुछ बन रहा है अपने पास में। मतलब वो सिमिलर चीज है, मैं आपको बताऊंगा कैल्शियम कार्बोनेट आगे और भी क्या होता है, और भी गहरा कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। तो ये बाहर मार्केट में इजीली मिल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आप भी करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। इसको और कहाँ काम में लेते हैं? आपने देखा होगा कि ना, हमारे कोई मान लो घर पे खुशखबरी है, कोई मंदिर में पड़ोस में फंक्शन है, या अगर कोई दुखद घटना हो जाती है, कोई दुख वाला इवेंट भी हो जाता है, तो क्या करते हैं वो घर का मतलब यूं डायरेक्शन देने के लिए कि पड़ोस की गलियों से लेकर के, सड़कों से लेकर के साइड साइड में वो व्हाइट पाउडर एक डालते हुए लाते हैं, और जिस घर में वो जो भी प्रोग्राम हो रहा है या क्या, वहां तक लाके उसको यूं छोड़ देते हैं कि हाँ भाई इस घर में, मतलब वो डायरेक्शन देने का काम करता है चूना। वो भी क्या है? यही है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब समझना इस बात को, इजीली मिल रहा है अपने को। अब अगर अपन इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ना, प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं अपन, तो देखो बहुत सिंपल है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ साइड में। भाई क्या है, एक तो इसके कट्टे मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत सस्ता मिलता है वैसे तो। ये मात्र 100 रुपए तक का आपको 10 किलो का पूरा कट्टा मिल जाता है। उसमें से पत्थर जैसा होता है, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हो। इसको खोल करके रख दोगे तो नमी पकड़ लेता है, पाउडर हो जाता है, लेकिन फिर भी पत्थर जैसा आपको मिलेगा। बारिश के मौसम में फिर ये लोग नहीं रखते क्योंकि वो खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ना, यही चीज अगर आप है ना साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वालों से लोगे या इंटरनेट से ऑनलाइन मंगवाओगे ना, तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। मतलब वो तो ऐसा है कि आपको है ना 200 रुपए का 400 ग्राम भी नहीं देंगे, समझ रहे हो? जबकि 10 किलो कितने का मिलता है? वो अगर बाहर मार्केट से लाते हो तो आप 10 किलो केवल और केवल आपको मिलता है 100 रुपए का। तो ये बड़ा अजीब बात लगी मेरे को भी, समझ में नहीं आई, क्योंकि साइंस वाली दुकान पे इसको कैल्शियम ऑक्साइड का लेबल लगा के भेजते हैं और बाहर इसको चूना चूना कली 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 बोल करके बेचते हैं। तो देखो इसको किया क्या है अपन ने, मैं आपको साइड में एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। उसमें हमने क्या किया, एक छोटी सी बॉटल ले ली है अपन ने, काट दिया उस बॉटल को, उसमें अपन ने पानी भरा है, और उसमें अपन ने ना ये वाला चूना जो है डाल रहे हैं। तो ये चूना उसमें डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रही है, और ऊपर से अपन ने उसमें एक थर्मामीटर लगा रखा है। तो जो थर्मामीटर अपन यूज कर रहे हैं उसमें ना 360 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अपने को पता चल जाता है। तो इसमें जैसे ही थोड़ी देर छोड़ते हैं ना उसको, 5-10 मिनट 15 मिनट, तो काफी बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने अगर बीकर में किया ना, तो मैं तो हाथ हिला देता हूँ, इतना गर्म हो जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो ना, जो इमेज है उसमें अगर थर्मामीटर की रीडिंग हम देखें तो वो रीडिंग कितनी है हमारे पास में, हाँ बिल्कुल 80-90 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग हमें देखने को मिलती है। 100 तक भी ये जा सकता है, समझ रहे हो इस बात को? मतलब हमारा तो थर्मामीटर ही फंस गया था अंदर जब ये एक्सपेरिमेंट हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे थे। तो आप लोग अगर करो भी ना, तो देखो किसी बड़े की हेल्प ले लेना, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना इस एक्सपेरिमेंट को करने के, और बाद में उस कलर को पोत ही देना कहीं ना कहीं पर, कहीं तो काम में ले लेना। तो ये है अपना पहला एक्सपेरिमेंट। तो अब समझो इस बात को, ये जो चूना मिल रहा है बाहर से, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, या इसको हिंदी में बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। इसमें डालते हैं अपन पानी। अब बिना भुजा हुआ चूना बोल रहे हैं इसको, क्यों? क्योंकि मान लो इसमें अपन है ना, इसमें आग है बहुत ज्यादा गर्म है, और अपन ने इसमें पानी डाल दिया, तो वो ना ठंडा होने की तरफ चला गया, वो गर्मी अपनी बाहर निकाल रहा मान लो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, या स्लेक्ड लाइम। क्या फॉर्मूला होता है इसका? CaOH होल ट्वाइस, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन पढ़ते हैं। समझ में आई? कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, फिर उसको दीवारों पर पोत देंगे, मतलब पुताई उससे हम लोग कर देंगे। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखो। अच्छा, दूसरे एग्जांपल के पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, चलो देखो यहां ध्यान से समझना। ये हमारी बुक में दे रखा है, क्या लिखा है अपन को यहाँ पर, डू यू नो? तो हमने कहा कि साहब वी डू नॉट नो येट, आप बता दो। तो देखो क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे घरों पर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने होते हुए देखा हो, इसका पेंट, तो होता क्या है कि ना 1-2 दिन तक हमें ना घर व्हाइट नहीं दिखता, दीवारें जो हैं वो व्हाइट नहीं दिखाई देती, हमें थोड़ा सा ना ब्लूइश दिखाई देती हैं।
अच्छा फिर क्या होता है, 2-4 दिन बाद जैसे ही वो थोड़ा पेंट पुराना होता है, सूखता है थोड़ा सा और, तो एकदम व्हाइट कलर निखर करके आता है। तो ऐसा फिर कैसे? तो ऐसा कैसे होता है समझना। होता क्या है कि हमने दीवारों पे क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो CaOH होल ट्वाइस। फिर हमने जब उसको कर दिया पेंट, तो क्या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों की जब रिएक्शन होती है, दोनों की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है हमारे पास में, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और ये जो चीज है ना, ये मतलब मस्त एकदम मक्खन व्हाइट होती है। अच्छा कैसे, जैसे मार्बल कंचे खेले हैं आपने, तो उसमें मार्बल के कंचे भी आते हैं, आपने पता नहीं खेले हो नहीं खेले हो, दूधिया उनको बोलते हैं। या फिर आपने मार्बल का फर्श तो देखा ही ना, मार्बल का पत्थर तो देखा ही है, तो उसका भी फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, CaCO3 है। तो यहां देखो लिखा भी है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, पेंट करने के बाद में, and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. मार्बल का भी जो फॉर्मूला है वो क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आई आपको वाली बात। और साथ साथ में पानी बनता है। अब वो पानी तो क्या दीवारों पे बनता है, बूंद बूंद बूंद, तो वो मान लो उड़ जाता है हवा में, वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है, हमें पता नहीं चलता है इतना। लेकिन हाँ, ये रिएक्शन वहां पर हो रही है। समझ में आई क्या आपको ये वाली बात। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO लिया, मैं एक बार यहां नीचे लिख देता हूं, देखो क्या किया हमने, CaO, फिर इसको लिया था हमने सॉलिड, इसमें डाला था अपन ने पानी H2O, ये लिक्विड, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, क्या बना, एक्वस बना। प्लस अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 गैस से करा रहे हैं। क्या बन रहा है, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, बोले तो CaCO3 बन रहा है, जो कि कैसा है, सॉलिड है, प्लस हमारे पास में पानी बन रहा है, वाटर, वो कैसा बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो ये दरअसल एक पूरी रिएक्शन है हमारे पास में। समझ में आई आपको ये वाली बात। और बहुत गर्मी यहाँ पे तो निकलती है, जब दोनों को मिलाते हैं भयंकर हीट निकलती है, हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद आप नोटिस करोगे, दूसरा एग्जाम्पल जो हमने देखा था वो कौन सा दे रखा है अपने को, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन। तो यार ये देखा है कि अपन ने आसपास में अपने, हाँ बिल्कुल देखा है। अच्छा कहाँ देखा है, लकड़ी जलाते हो, यही है, कार्बन जल रहा है उसमें। और अच्छा क्या, पेपर जलाते हैं ना, चलो लकड़ी से पेपर बनाया अपन ने, पेपर जला रहे हैं, पेपर का जो मेन कंपोनेंट होता है ना, वो सेल्यूलोज होता है। अब आप देख लेना सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, और भी चीजें होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो वहां पे कार्बन जल रहा है और क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, प्लस हीट देखने को मिल रही है, प्लस लाइट एनर्जी वहां पर फॉर्म हो रही है। ये सब कुछ वहां पर अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, दो चीजें जुड़ करके एक चीज बना रही हैं, और साथ ही साथ में एनर्जी तो खैर इसमें से बाहर निकल ही रही है। सही बात है, समझ में आया। पेपर तो जलाया होगा ना, पेपर भी जला के दिखाऊं बोलो तो आपको फिर मैं, ठीक है, पेपर तो हमने बहुत शरारतें की हैं बचपन में, मेरे को पता है, आप भी करते होगे, आई एम श्योर। अभी हाँ कोविड में घर पे तो क्या ही करते होगे, शरारत है ना, घर वाले पिटाई करेंगे नहीं तुम्हारी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो तो आगे एक छोटी सी बात अब मैं आपको यहां पर नोटिस करने के लिए मजबूर करूंगा। आपने अभी नोटिस किया होगा कि जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ी, दोनों दो एग्जांपल हमने देखे, उन दोनों में एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन थी, उनमें से एनर्जी एमिट हो रही थी, एनर्जी इवोल्व हो रही थी, एनर्जी बाहर निकल रही थी। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दिया तो क्या हुआ, भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया वो। फिर जब हमने कार्बन को जला रहे हैं, कोयले को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, पेपर को जला रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, हीट उसमें से बाहर निकल रही है, एनर्जी उसमें से बाहर निकल रही है। तो साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में आया, तो क्यों ना हम इस तरह की रिएक्शन की भी एक कैटेगरी बना दें, एक नाम दे दें। और उन्होंने क्या नाम दिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखो वर्ड्स को समझोगे ना, आपका काम आसान हो जाएगा। क्या लिखा है, एक्सो प्लस थर्मिक। एक्सो, एक्स ई एक्स किसके लिए, एग्जिट, बाहर निकलो। नहीं आपको नहीं कह रहा, आप यहीं बैठो, आप पढ़ाई करो, बाहर निकले, बाहर कौन निकल, एनर्जी बाहर निकल रही है, हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, प्लस थर्मिक, थर्मल, थर्मल क्या होता है, हीट, थर्मा जो वर्ड है, थर्मो जो वर्ड है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल, ये जो भी वर्ड आ रहा है ये किसके लिए, हीट के लिए काम कर रहा है, तो हीट बाहर निकल रही है, प्लस केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, वेरी सिंपल। समझ में आई आपको वाली बात। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है,
हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ में हीट भी रिलीज हो रही है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाने की रिएक्शन देखी है अभी पेपर में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये वाली बैलेंस्ड भी है इक्वेशन, आप देख लेना, जो नहीं हो आप कर लेना खुद से, मेरे से रह जाए तो एक आध कोई। दूसरी देखो कौन सी है, ड्यूरिंग डाइजेशन, ध्यान से देखना है रिएक्शन, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर में उसका ब्रेक डाउन होता है, ये हम पढ़े हैं, है ना, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा वो चैप्टर भी बायोलॉजी वाला तो वो भी एक बार पढ़ लेना, उसके भी लेक्चर्स पूरे के पूरे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहां कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। भाई जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने खाए, कार्ब्स जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो खाए, वो क्या बनाते हैं, डाइजेशन खत्म होता है तो ग्लूकोज बनाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है, ध्यान देना, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है और ऑक्सीजन भी जो हम सांस ले रहे हैं वो ब्लड में चली जाती है। तो दोनों कहां जाते हैं, एक एक सेल के पास, एक एक टिश्यू के पास में, वहां अंदर अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन के टाइम पर केमिकल रिएक्शन होती है, देख लो आप यहां पर। तो ये क्या होता है, हम आगे कह रहे हैं, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और उससे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, जिससे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं जिससे हम लोग, ठीक है, सोच रहे हैं। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए रेस्पिरेशन को भी हम क्या बोल रहे हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। बोले तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, पानी बन रहा है और एनर्जी बन रही है, एनर्जी बन रही है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहां पर एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो हम ये नहीं बोल रहे कि कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यही आंसर आपको वहां पर कोट करना होता है, रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक है। फिर उसके बाद है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा ये क्या चीज है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। CH4, इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन, देखना, मीथेन। और इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग, जो नॉर्मल वर्ड जो उसमें दलदली गैस भी इसको बोलते हैं, या फिर आप है ना इसको गोबर गैस भी बोल सकते हो। जो गोबर गैस प्लांट होते हैं ना, जो आपने बचपन से पढ़े भी होंगे, उसमें यही गैस प्राइमरी होती है, यही बनती है सबसे ज्यादा। और इसको आजकल हम कहाँ यूज होते हुए देखते हैं, आपने ना येलो कलर के एक ऑटो होते हैं, वो चलते ना आवाज बहुत कम करते हैं, वो कवर ओवर येलो होता है उनका, देखे होंगे आई एम श्योर, वो गैस पे चलते हैं। तो आप उनसे पूछोगे ना सर कौन सी गैस पे चलता है, तो बोलेंगे कि एक CNG पर चल रहा है। तो CNG क्या है, मैं आपको बताऊं एक चीज, इसको इस मतलब ये मेन कंपोनेंट है किसका, CNG का। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड, ये आपने जरूर से ना नाम याद किया होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, और हिंदी में इसको प्राकृतिक गैस हम लोग कहते हैं। तो इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो CH4 ही होता है, मीथेन ही होता है। और इस पर आजकल बसेस वगैरह भी चलती हैं दिल्ली वगैरह के रीजन में, NCR रीजन में, ऐसा सुनने में आया, क्योंकि पॉल्यूशन कंपैरेटिवली इनसे कम होता है। क्लियर हुई आपको ये वाली बात। तो इसको जब जला रहे हैं, गोबर गैस प्लांट बना दिया और वो गैस बनी, उसमें CH4, उसको जला रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, पानी बन रहा है, और साथ ही साथ में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी भी मिल रही है। तभी तो चला रहे हैं तभी तो जलाएंगे ना, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्यों जलाएंगे। इवन अगर अपन कंडा जलाते हैं ना, उपला, गाय का गोबर है जो, या भैंस का गोबर हम इकट्ठा करके सुखा करके फिर उसको जलाते हैं गाँव में आज भी हम लोग, तो उसमें भी क्या जल रहा है, यही जल रही, मीथेन होती है उसमें, काफी अमाउंट में वो जलती है। दूसरा क्या है हमारे पास में, द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, मान लो अपन ने क्या किया, कचरा जो है, सब्जी का कचरा, मतलब ऐसा कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जो खत्म हो जाएगा, प्लास्टिक वाला कचरा नहीं बोल रहे, मान लो पेपर हो गया, या मान लो है ना लकड़ी की टहनियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, घर पे सब्जी का कचरा हो गया, चाय पत्ती हो गई, फटा हुआ दूध है, मतलब ऐसी चीजें, आलू हो गए, फल वल हो गए सब। तो इन सबको अगर आप क्या करो, क्या ना जमीन में डाल दो,
और इन पे ना अपन खाद बनाने की कोशिश करें। आपने खाद बनाने का प्रोसेस जरूर सुना होगा, 9th में भी अपन पढ़ चुके हैं एक बार के लिए। तो ये सारा प्रोसेस जब होता है ना, तो ये भी कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इससे भी जो एनर्जी है वो एमिट होती है। इससे कंपोस्ट बनने का जो प्रोसेस है ना, वो भी कैसा प्रोसेस है, हमारे पास में एनर्जी एमिट करने वाला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। समझ में ये आपको वाली बात, बढ़ सकते हैं अपन आगे। तो अब आज के लेक्चर में जो मेरे को आपको सिखाना था वो तो इतना ही है, लेकिन अब थोड़ा ना मेरे को आपको कसरत करवानी है। आपके दिमाग को रोज थोड़ी कसरत करवाएंगे ना तो बहुत होशियार हो जाएगा आपका दिमाग। तो एक्सरसाइज अपन शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चंस लेंगे अपन। तो जैसे व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, ये अपनी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अपन क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन चैप्टर के साथ साथ में अपने चैप्टर कर लेंगे। अच्छा, क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, ये अपन कल सीख चुके हैं, ठीक है। तो पहले यहां पर दो क्वेश्चंस हैं कि पहला क्वेश्चन है कि क्या है एक केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। फिर पूछा है कि क्यों हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो बहुत सिंपल आंसर है, हम कहेंगे कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स में एटम्स का जो नंबर है और जो प्रोडक्ट्स में एटम्स का नंबर है वो सेम, बैलेंस बोलेंगे उसको। तो व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, द इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये तो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन की डेफिनेशन बता दी। फिर हम ये बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है। तो ये तो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास किसी भी केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बन सकता है नया और ना ही खत्म हो सकता है। सो देयरफॉर वी से कि भाई हमारे जो है हमें बैलेंस करना जरूरी है। गायब थोड़ी हो जाएगी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी उस केमिकल रिएक्शन में है। बोलो सर जादू ज्यादा आ गई, जादू से आ गई। अरे जादू वादू पता नहीं कहाँ होता है, मेरे को तो आज तक ऐसा जादू होता है मिला नहीं है, बाकी आपको मिल जाए तो मेरे को बता देना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। आप लोग वीडियोस रोक करके क्वेश्चंस के आंसर अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th में दे रखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। अच्छा, ये हमें ये दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, इनको हमें पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, फिर बैलेंस करके दिखाना है। अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो अलग अलग सेपरेट कर दिया देखो अपन ने इस क्वेश्चन को। पहला जैसे यहां पर ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2, ये गैस का G लिख दिया अपन ने यहां पर। गैस कंबाइंस विद व्हाट, ये गैस कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है किससे, नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, N2 गैस, और इससे हमारे पास में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। NH3 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का होता है। अब ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, सर अमोनिया क्या होता है, अरे सर प्रैक्टिस, डरना नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो पहली बार आप देख रहे हो, पहली बार आप पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं ना। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज हमने कभी ना कभी पहली बार की है। तो एक बार आज देखा आपने अमोनिया, अगली बार देखोगे आपको लगा हाँ यार ये देखा हुआ है, ये पढ़ा है, पहले ही पढ़ा। तीसरी चौथी बार देखोगे अरे याद है, NH3 अमोनिया, सिंपल। अच्छा, इसको बैलेंस करो साहब, कैसे बैलेंस करें। तो यहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने कहा हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम 3 है यहाँ पे, यहाँ तो 2 ही हैं, तो बैलेंस करो, हाइड्रोजन को करेंगे साहब। तो कैसे करें, कैसे करें बोलो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक लगाने का तो कोई मतलब नहीं, एक तो वो है ही वैसे भी, 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, 4 नीचे। अगर मैं 3 लगा दूं तो 6 हो जाते हैं, 3 लगा दूं तो 6 हो रहे हैं ना, यहां तो 3 ही है, तो 3 कैसे करूं मैं, तो 3 नहीं होंगे ऐसे केस में। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पे कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे यहां नीचे 2 लिखा है ना, तो इधर अगर मैं इसको मान लो 2 से, उसी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और यहां पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब मैंने क्या किया, यहां प्रॉब्लम दरअसल क्या थी कि यहां पर हाइड्रोजन के एटम्स का नंबर जो है वो ऑड नंबर है, 3 ऑड, और यहां पे इवन 2। क्या करें, तो ऐसा कभी केस हो ना तो आप इधर वाला नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर वाले से इधर कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, वहां पे 6 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां पर भी 2 हैं, बोलो हो गया अपना काम, सिंपल। यू कैन कीप इट वेरी सिंपल, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, खत्म। बढ़े आगे, सेकंड दे रखा है अपने को हाइड्रोजन सप्लाई सल्फाइड। मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं अपन, कहां सप्लाई कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे, सल्फाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी हो सकता है आपके लिए नया नाम हो एकदम, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो होगा H2S, क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। अब इसने लिख के दिया गैस,
तो हमें ब्रैकेट बना करके ऐसे G लिखना पड़ेगा। कंबाइंस विद व्हाट? बर्न्स इन एयर। तो एयर में बर्न होने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन, ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है वाली बात। प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है? गैस है। टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एक तो हमें वाटर मिल रहा है, वाटर तो हमें बचपन से याद है कि H2O होता है, और क्या मिल रहा है हमें? सल्फर डाइऑक्साइड मिल रही है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? SO2। और मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं ये गैस ही होनी चाहिए। हो सकता है गड़बड़, अब जैसे मैंने वाटर पे भी मैं श्योर नहीं हूं कि यहाँ लिक्विड बनेगा पानी या गैस बनने वाला है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया और मैंने ये रिएक्शन करके नहीं देखी आपके सामने। तो हम जब यहाँ नहीं बोल रहा तो फिर हम श्योर नहीं हो सकते कि किस स्टेट में होगी, उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। अभी हमें मेन काम यहाँ पर क्या है? इसको बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर S होता है, डाई माने 2 होता है और ऑक्साइड माने ऑक्सीजन होता है, तो SO2। जैसे कार्बन डाई माने 2, ऑक्साइड माने 2, तो CO2। वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड। तो मतलब आप है ना जो सीख चुके हो ना पहले, उसमें भी अब आप लॉजिक्स ढूंढना शुरू कर सकते हो ऐसा। तो अब देखो बैलेंस करते हैं इसको अपन। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करें? तो हमने कहा कि सर हाइड्रोजन को ले लो भले आप। हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, चाहिए तो ऑक्सीजन को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर सकते हो आप। ऑक्सीजन ले सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन इस तरफ 3 है और ऑक्सीजन इस तरफ केवल 2 ही है। उससे शुरू करते हैं अपन, ठीक है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर है केवल 2। तो क्या करें फिर? और यहाँ पर क्या अलग अलग है? एक ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ पर 2 है। अगर मैं मान लो सीधा 2 लगा दूं तो 4 हो जाएंगे, वो तो 3 ही है, गड़बड़ हो रही है। तो उस केस में हम एक काम कर सकते हैं, यहां अगर मैं 2 लगा दूं, अगर मैं हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दूं तो होगा क्या कि है ना ये ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। उस केस में मैं यहां 2 लगा सकता हूं, यहां ऑक्सीजन टोटल 4 हो जाएंगे, 2 यहां 2 यहां 4, बराबर हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बराबर हो गया, बोलो ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब हम किसको देखेंगे? अब हम कहेंगे चलो हाइड्रोजन को देख लेते हैं। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 टाइम्स कितना हो गया? 4 टाइम्स। यहां कितने हैं? 2 ही हैं, तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन अब भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है, समझना इस बात को, अब भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई है। अच्छा क्यों नहीं हुई है? यहां क्या है? कितने सल्फर है? इधर 2 सल्फर है, 2। यहां सल्फर कितने हैं? 1। सल्फर बिगड़ गया। अब हमें सल्फर को इस तरफ 2 करना है, तो हम यहां 2 लगाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन इस 2 लगाने में गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? ऑक्सीजन वापस अनबैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन यहां कितने हो गए? 4 तो यहां हो गए और 2 यहां हैं, तो 6 हो गए। प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। और इस तरफ हमारे पास में कितने ऑक्सीजन? 4 ही तो है। तो कितने करने पड़ेंगे? अब अपने को ऑक्सीजन को वापस से छेड़ना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। अच्छा 6 कैसे करें? तो 2 की जगह अगर मैं क्या लगा दूं, बोलो 3 लगा दूं तो 6 हो गए। अब आप सारी चीजें वापस चेक करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। सल्फर कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 4 6। हो गया काम। तो इसीलिए इस मेथड को हमने क्या बोला है? ध्यान दो, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हिट, अरे गलत हो गया, वापस अगेन हिट, अरे गलत हो गया, अगेन हिट। ये प्रोसेस अपन फॉलो कर रहे हैं। देयरफॉर वी कॉल इट हिट एंड ट्रायल मेथड। डरना नहीं है, वी हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। बढ़े आगे। थर्ड देखते हैं। थर्ड कौन सा दे रखा है अपने को? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। लिखते हैं चलो, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम BaCl2 प्लस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम तो है Al, सल्फेट होता है SO4। तो ये मैं कल ही लिखे थे अपन फॉर्मूला, Al2SO4 होल थ्राइस। अब एक चीज मैं आपको कहूंगा कि कल मैं जब भी कह रहा हूं ना कि कल, तो अपन देखे तो कल मतलब लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। अब आप उस लेक्चर को कब देख रहे हो पता नहीं है ना। Al2SO4 होल थ्राइस, इसकी जब रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है हमारे पास में? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बोले तो BaSO4 का क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड बन रहा है। और ये मोस्ट प्रोबेबली एक्वस बन रहा होगा, और ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि इन्होंने सबके बारे में बताया नहीं है हमें क्वेश्चन में, लेकिन ये एक्वस ही है। तो अब इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो आ जाओ बैलेंस कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले किसको देखें? ये दरअसल अपन लास्ट क्लास में भी सेम इक्वेशन बैलेंस कर चुके हैं।
यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 टाइम्स 12, तो ऑक्सीजन से ही शुरू कर रहे हैं अपन, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4, तो यहाँ मैं सीधा ही 3 लगा रहा हूँ, तो 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अगर बेरियम को देखें तो बेरियम यहाँ पर 3 है और बेरियम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर यहाँ पर 3 है और सल्फर यहाँ पर भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन को अगर हम देखें तो 3 2 टाइम्स 6 क्लोरीन इधर है और 3 क्लोरीन इधर है, तो इधर हमें एक 2 लगाना पड़ जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 क्लोरीन हो जाएंगे। और साथ ही साथ एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है, सब इक्वल हो चुका है। मैंने थोड़ा जल्दी जानबूझ करके लिए ये रिएक्शन, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हम सेम रिएक्शन जो है चैप्टर के बीच में सॉल्व कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, सब कुछ इसमें जो है इक्वल है, बेरियम बेरियम के इक्वल है, क्लोरीन 6 है वहां पे, क्लोरीन यहाँ पर भी 6 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर यहाँ पर भी 3 है, और जो SO4 है वो यहाँ पर 3 है, और SO4 यहाँ पर भी कितने हैं 3 है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। क्या ले रहे हैं इस बार अपन? पोटेशियम मेटल क्या होता है? के। कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसको ले रहे हैं अपन, रिएक्ट्स विद वाटर प्लस H2O, लिक्विड ले लो, ठीक है, टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है अपने को? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको एक चीज याद करने को बोली थी, कहीं भी हाइड्रोक्साइड आ जाए तो समझ जाना वहां पर OH आया है, और OH की वैलेंसी कितनी होती है? -1, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या बन रहा है? एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो KOH, और ये प्लस हमारे पास में क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस बन रही है। H2 हमारे पास में क्या बन रही है? गैस बन रही है। अब इसको अगर आप चाहो बैलेंस करना तो हम क्या कर सकते हैं? देखो यहां पर नोट करना, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। इसको तो बैलेंस करना ही नहीं है कुछ, ये तो सब कुछ बैलेंस पड़ा। बैलेंसिंग में तो ध्यान नहीं लगाना अपने को यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और चीज छोड़ दी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सर कैसा होगा? एक्वस होगा। कैसा होगा? वैसे ये मोस्ट प्रोबेबली एक्वस ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें मेंशन ही नहीं किया है, और हमने वही बात, ना पोटेशियम मैंने आपको दिखाया, ना हमने पोटेशियम जला करके देखा। थम्स अप। समझ में आया आपको? ये वाली चीज समझ में आई? बढ़े आगे, बढ़े अपन। क्या बोलते हो? बोलो बोलो। सिंपल रिएक्शन थी, आगे बढ़ सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशन लिख करके दे रखी है अपने को बुक में, 6th क्वेश्चन में। बोला आप बैलेंस कर दो इनको। हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमको तो आप बोलो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है, पता है आपको। तो क्या देखो कह रहा है अपने को, HNO3 COH होल ट्वाइस, CNO3 होल ट्वाइस बन रहा है, H2 बन रहा है। किससे शुरू करें? सबसे ज्यादा जो हो उससे कर लो। सबसे ज्यादा तो मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर 3 2 टाइम्स 6, और एक यहाँ पर है 7 ऑक्सीजन के हमारे पास में यहाँ पर एटम्स हैं प्रोडक्ट्स में, तो उसी से शुरू करते हैं ना अपन। और यहाँ पर अगर अपन देखें 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हम 6, वहां पे 7 है, तो 7 तो देखो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो ये तो फिर बैठेगी नहीं बात अपनी। तो अपन उस केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अगर 2 लगा दें तो इस तरफ ऑक्सीजन का टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 2 + 6 8 हो जाएंगे, 8। तो 8 हम इस तरफ कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है ना। 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 3 टाइम्स ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर हो जाएंगे, 8 हो गए। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ मैंने बराबर कर दी पहले। भाई कोई डब्बे नहीं बनाने, वो जो अपन ने सीखा ना मेथड, सबके डब्बे बनाएंगे, फिर टेबल्स बनाएंगे, फिर लिखेंगे कि कौन कितना एटम है, किसका कितना एटम है, रिएक्टेंट्स में कितना है प्रोडक्ट। अरे नहीं, सीधा ऐसे करना है अपने को। तो समझ में आई आपको वाली बात? अब आगे देखते हैं अपन और क्या देखें। फिर चलो हाइड्रोजन को करते हैं। तो हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 हो गए। यहां देखें तो 2 2 टाइम्स 4 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैल्शियम को देखते हैं, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तो फिर कुछ बच ही नहीं रहा। नाइट्रोजन बच रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, और नाइट्रोजन के यहाँ पर भी हमारे पास में 2 ही एटम्स है, बस और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ आपके सामने बैलेंस्ड है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चा देखते कंफ्यूज कि सर तोते उड़ गए, कैसे करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, बस इसको देखो। चलो NaOH + H2SO4, Na2SO4 H2O, कैसे करें बैलेंस? अच्छा साहब ऑक्सीजन ले लेते हैं, सबसे ज्यादा वही है। इस तरफ देखोगे तो 1 और 4 5 ऑक्सीजन है, और इस तरफ अगर आप देखो तो 4 और 1 5 है, बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोडियम देखते हैं, यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर 2 है। हाँ आया ना पकड़ में? करो बैलेंस करो, यहाँ 2 लगा दो, हो गए, दोनों तरफ 2 2 हो गए। अच्छा और क्या दे रखा है अपने को? तो और आप नोटिस करोगे हमारे पास में
हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, बात कर रहे थे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और ये 2 4 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पर केवल 2 हैं, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ जाएगा। ये 2 लगा दिया हमने यहाँ पर। लेकिन अब ना एक मस्त बात हो गई। क्या बात हो गई? अगर हम ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर, हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूना 4, 2 2 टाइम्स 4 हो गए यहाँ पर। और हाइड्रोजन अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 4 नहीं, बराबर ही है। चलो बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो मेरे को लगा रहे हैं ऑक्सीजन भी तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, आपको वापस से चेक करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो हम वापस से चेक कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है अपने को। जैसे सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 4 6 हैं, यहां पर 4 और 2 6 हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 और 2 4 हैं, और यहां पर 2 2 टाइम्स 4 हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन और सल्फर की लास्ट में बात करें, सल्फर यहां पर 1 है उस तरफ और इस तरफ भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन बैलेंस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो चलो थर्ड वाला देखो, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? ऑक्सीजन। इस तरफ कितने? 3, इस तरफ कितने? ऑक्सीजन 3, खत्म, कुछ नहीं करना। और दूसरी चीजें देखते हैं। Na देख लो, सोडियम यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, कुछ नहीं करना। क्लोरीन यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, कुछ नहीं करना। Ag बोले तो अर्जेंटम, बोले तो चांदी, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, कुछ नहीं करना। नाइट्रोजन बोले तो N, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, कुछ नहीं करना। ये पहले से ही बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन देते एज इट इज लिख करके आ जाना है, यही बैलेंस्ड इक्वेशन है। लास्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 BaSO4 और HCl बना रहा है। तो बेरियम की रिएक्शन हो रही है सल्फर SO4 से, सल्फेट जो बन रहा है बेरियम सल्फेट, और फिर क्लोरीन की हो रही है H2 से, तो HCl बन रहा है। अच्छा, बैलेंसिंग देखते हैं अपन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर बेरियम ले लेते हैं। बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं करना। क्लोरीन यहाँ पर 2 है इस तरफ रिएक्टेंट्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स में 1 ही है, तो 2 लगा देते हैं ना आगे। हाइड्रोजन यहां पर 2 हैं रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 1 ही है, तो आगे 2 आ ही गया। वैसे भी जो हमने क्लोरीन के लिए 2 लगाया वही हाइड्रोजन के लिए भी हो गया। और बाकी सल्फर को अगर हम देखें तो यहां पर इस पूरे रिएक्टेंट्स में 1 है, और सल्फर जो है प्रोडक्ट्स में 1 है इकलौता, और ऑक्सीजन तो हम पहले ही चेक कर चुके थे, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आज की क्लास में अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझी, फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझा, फिर हमने काफ़ी सारे जो अभी आपने देखे एग्जाम्पल्स भी देखे, ठीक है, और काफ़ी सारे हमने बैलेंस करने के लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में हमारे पढ़ा था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी जो एक्सरसाइज के दे रखे थे वो भी कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि सेकेंड टाइप है हमारा केमिकल रिएक्शंस का। तो एक काम करते हैं, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप एक ही क्लास में साइंस से खफा होकर के जो है क्लास को छोड़ करके चले जाओ। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दूसरों के भी अगर आपके फ्रेंड्स के डाउट्स हैं, आपके डाउट्स हैं, तो उनको भी हम तक लाने का कोशिश कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।